Hello bachon, let's read the question. The question says, here in this question directions are given, which says in the following question a statement of assertion, that means A is followed by a corresponding statement of reason, that is R. Of the following statements, choose the correct one. Option A says both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Option B says both A and R are correct and R is not the correct explanation of A. Option C says A is correct and R is incorrect, and option D says A is incorrect and R is correct. So assertion here is given as delta HF of graphite is taken as 0, and reason says graphite is thermodynamically more stable allotrope of carbon. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is, what is delta HF? Now, it is the enthalpy of formation, और enthalpy of formation क्या होती है? It is the amount of energy released or absorbed when 1 mole of the substance is formed from its elements. जैसे कि अगर हमें CO2 बनाना है, तो CO2 अगर सॉलिड फॉर्म में कार्बन और गैशियस फॉर्म में ऑक्सीजन को लेके हम CO2 बनाएंगे, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज या अब्सॉर्ब होगी उसे हम बोलेंगे डेल्टा HF और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें, तो अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप, अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो जीरो ही होगा, क्योंकि एलिमेंट को एलिमेंट से हम कैसे बनाएंगे. लेकिन ये जब होता है जब एक एलिमेंट एक ही फॉर्म में पाया जाता है. लेकिन जैसे जैसे कि कार्बन होता है, कार्बन फाउंड इन मैनी एलोट्रॉप्स, यानी डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है. और जो मेजर एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के, वो 3 होते हैं: डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन. अब इन तीनों के लिए तो डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन जीरो हो नहीं सकता, तो जो थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है उसके लिए डेल्टा एच एफ को जीरो लिया जाता है, और बाकियों को उससे उस थर्मोडाइनमिकली स्टेबल फॉर्म से बनने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको उन फॉर्म्स के लिए डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन माना जाता है. तो जो ग्रेफाइट होता है वो थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है, इसीलिए इसके लिए डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन जीरो कंसीडर किया जाता है. और डायमंड ग्रेफाइट से डायमंड जैसे बनेगा, इफ वी विल कन्वर्ट कार्बन ग्रेफाइट इनटू कार्बन डायमंड, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज या अब्जॉर्ब होगी उसे हम बोलेंगे डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड, जो कि जीरो नहीं होगा. लाइकवाइज वी कैन डू फॉर द फुलरिन ऑल्सो. सो हमें जो असर्शन दिया है वो करेक्ट है, और उसका रीजन जो दिया है वो भी एकदम करेक्ट है. तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.